यूं अकस्मात वापस आने पर चौंकी, क्या हुआ आप जाने वाले थे दिल्ली, सब लोग उड़ाएंगे अब मेरी खिल्ली। अब तलक मोहल्ले में माहौल बनाया, चौधरी खान लाला किस कदर मनाया। अब तलक मोहल्ले में माहौल बनाया, चौधरी खान लाला किस कदर मनाया, कि ठाकुर टेलीविजन पर भी आएंगे। अब तलक सुरेश भाई, अब तलक मोहल्ले में माहौल बनाया, चौधरी खान लाला किस कदर मनाया, कि ठाकुर टेलीविजन पर भी आएंगे। और मैं ब्याज सभी का पैसा लौट आएंगे, कल सुबह उन्हें मुंह दिखलाऊंगी कैसे। क्यों घूर घूर कर देख रहे हो ऐसे? क्या बात, क्या बात। कल सुबह उन्हें मुंह दिखलाऊंगी कैसे, क्यों घूर घूर कर देख रहे हो ऐसे। तो कवि कहता है कि बेवजह आप भी परेशान होती हैं, बेवजह आप भी परेशान होती हैं, है आज खुशी का दिन लेकिन रोती हैं। देखो इस बार करेंसी 10 लाया हूँ। क्या बात। 100 का नोट सबसे बड़ा हुआ करता था। कि बेवजह आप भी परेशान होती हैं, है आज खुशी का दिन लेकिन रोती हैं। देखो इस बार करेंसी 10 लाया हूँ, पार्टी एक मैं सेट करके आया हूँ। कविताएं मेरी उसका नाम रहेगा, करना क्या होगा मुझको वही कहेगा। क्या बात, स्वागत। बेवजह आप भी परेशान होती हैं, है आज खुशी का दिन लेकिन रोती हैं। देखो इस बार करेंसी 10 लाया हूँ, पार्टी एक मैं सेट करके आया हूँ। कविताएं मेरी उसका नाम रहेगा, करना क्या होगा हमको वही कहेगा। तो आवाक रह गई कलमकार की बीबी, बहुत ही दर्दनाक घटना पर आवाक रह गई कलमकार की बीबी, धिक्कार मुझे जो सह ना सकी गरीबी। हर वक्त अभी फौरन उसके घर जाऊं, उस पाजी का पैसा मुंह पर दे आऊं, इतना ही उसके लिए नहीं है काफी। बहुत बढ़िया। आवाक रह गई कलमकार की बीबी, धिक्कार मुझे जो सह ना सकी गरीबी। हर वक्त अभी फौरन उसके घर जाऊं, उस पाजी का पैसा मुंह पर दे आऊं, इतना ही उसके लिए नहीं है काफी। मांगनी पड़ेगी उसको इनसे माफी, क्योंकि गिरवी रखकर अपना जमीन अगर आता तो ठाकुर दुनिया में जीते जी मर जाते। क्या बात है, क्या बात। तालियां, तालियां। ऐसी पत्नी थी जिसके जिंदा रहने पर आज के 22 वर्ष पहले हमारी पुस्तक आई थी ठाकुर का ठहाका, और वो उनके सामने आ चुकी थी। टॉप गियर भी उनके सामने आ चुकी थी, कल्याण सिंह ने विमोचन किया था। तो मैंने लिखा था कि कवियों की पत्नी बन जाना इत्तेफाक की बात नहीं। क्या बात है। उनके रहते हुए बहुत हिट कविता थी पुरानी। स्वागत। कवियों की पत्नी बन जाना इत्तेफाक की बात नहीं, कड़की में कर्तव्य निभाना है सबकी औकात नहीं। वाह वाह। कागज कलम लिए बैठा रहता है घर के कोने में। शायद बिलाला जी को पुरानी बातें याद आई। क्या बात है। ये लोग आते थे, कहते बोरा वोरा लिया हुआ बैठा जाए, मतलब कुर्सी तक नहीं था। हाँ नहीं था। कि कवियों की पत्नी बन जाना इत्तेफाक की बात नहीं, कड़की में कर्तव्य निभाना है सबकी औकात नहीं। कागज कलम लिए बैठा रहता है घर के कोने में, अभ्यागत आतिथ्य भले हो जाए पत्तल दोने में। आग बबूला हो जाता है जो परिचित खोने में, इंतजार करते रहते हैं बीवी बच्चे सोने में। क्या बात है। बीत रही है भरी जवानी लेकिन उसको ज्ञात नहीं, कड़की में कर्तव्य निभाना है सबकी औकात। उनके लिए समर्पित है आज। क्या बात है। कि आस लगाए रहती है अपने घर में खुशहाली की। एक घटना हुई थी, महेंद्र मिश्रा जूही के 10,000 का चेक लेकर के आए थे ठाकुर इलाहाबादी जोशी जी का, लेकिन पार्टी कार्यालय के माध्यम से आया था और मैं नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ठाकुर इलाहाबादी की पत्नी है, इसके लिए 2 गवाह चाहिए। तो हमारा भाई और एक लोग गवाही दिए, तब वो चेक उनको मिला था। कि आस लगाए रहती है अपने घर में खुशहाली की, हर कविता की पहली श्रोता बगिया है वह माली की। क्या बात है, क्या बात। आज तो हमारे पास हजारों श्रोता हैं, लेकिन उसने जब संबल बनाया था क्या बात। कि आस लगाए रहती है अपने घर में खुशहाली की, हर कविता की पहली श्रोता बगिया है वह माली की। करती रहती कभी कभी बौछार भले ही गाली की, सही मायने में लेकिन हकदार वही है ताली। क्या बात। तालियां, तालियां, तालियां। करती रहती कभी कभी बौछार भले ही गाली की, सही मायने में लेकिन हकदार वही है ताली की।
तो कलमकार बनता क्या ठाकुर, गढ़वा देती साथ नहीं, अब कड़की में कर्तव्य निभाना। लेकिन एक खास कविता समझा लेता हूं क्या बात है, स्वागत कि अमूमन कवियों के घर में झगड़ा होता रहता है, होता है। चाहे सुरेश भाई तो मैंने लिखा कि एक बार कवि की पत्नी को आया ऐसा क्रोध, अमूमन गुस्सा में रहती है, एक बार की बात बता रहा हूं। एक बार कवि की पत्नी को आया ऐसा क्रोध, कलमकार का खुल्ला करने लगी विरोध, आंतरिक विरोध चलता रहता है कि एक बार कवि की पत्नी को आया ऐसा क्रोध, कलमकार का खुल्ला करने लगी विरोध। बोली अब तो हो जाएगा यही फैसला आज, बोली अब तो हो जाएगा यही फैसला आज, कविता लिखना छोड़ लफंगे पहले बर्तन पहले बर्तन माज बाद में लाएगा तरकारी। क्या बात, पहले बर्तन माज बाद में लाएगा तरकारी, घर में जाता था जैसे नौकर सरकारी। मैंने उसकी प्लानिंग देखिए, 16 साल पहले की कविता है, लेकिन मैं क्या जानता था कि ये सब हमको करना पड़ेगा। घर बाहर का भी रोजमर्रा काम करता हूँ, कविताओं की कोशिश सुबह शाम करता हूँ, अच्छों की मैं नींद हराम करता हूँ, लेकिन जो कुछ भी करता हूँ खुले आम करता हूँ। क्या बात। लेकिन उसने कहा कि एक बार कवि की पत्नी को आया ऐसा क्रोध, कलमकार का खुल्ला करने लगी विरोध। बोली अब तो हो जाएगा यही फैसला आज, कविता लिखना छोड़ लफंगे पहले बर्तन माज, पहले बर्तन माज बाद में लाएगा तरकारी, घर में आता जाता था जैसे नौकर सरकारी। मैंने सोचा है तुमसे ही बनवाऊंगी खाना, प्लानिंग देखिए और सत्यता पर आज उतर आई कि मैंने सोचा है तुमसे ही बनवाऊंगी खाना, अब बच्चों को स्कूल छोड़कर कभी सम्मेलन जाना। क्या बात है, क्या बात। उस समय आ गया मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल डीडी मन कि मैंने सोचा है तुमसे ही बनवाऊंगी खाना, अब बच्चों को स्कूल छोड़कर कभी सम्मेलन जाना, सच पूछो तो तुमसे अच्छा है नौरंगी लाल। क्या बात है। ठाकुर इलाहाबादी की पत्नी अगर तुलना करती थी तो मुंगेरी लाल या नौरंगी लाल, मतलब साधारण कवियों से नहीं। ये बात है कि सच पूछो तो तुमसे अच्छा है नौरंगी लाल, टीटी वन पर देखो कब से काट रहा है माल, अपने घर की भी पूंजी को कर देते हो नष्ट, हे भगवान दूर होगा कब हम लोगों का कष्ट। क्या बात। तो बोले ठाकुर भाग्यवान तू पहले गुस्सा थो, बोले ठाकुर भाग्यवान तू पहले गुस्सा थूक, आखिर किसने भिड़ा दिया क्या मुझसे हो गई चूक। मैं तो सोच रहा था खुश है मुझसे बीवी बच्चे, मैं तो सोच रहा था खुश है मुझसे बीवी बच्चे, कम से कम इस कलयुग में इंसान हम ही है सच्चे। क्या बात है। अर्थहीन हूँ, समझाया मैंने कि अर्थहीन हूँ फिर भी इतना हुआ नहीं असमर्थ। अभी 7 अप्रैल को मनगमा गया था और साथ में लखनऊ का कवि बैठा है। क्या बात। इन्होंने लिफाफा खोला तो 8 नोट थी 500 की, कहीं ठाकुर इलाहाबादी लिफाफा खोला, हम कहना जाके से आने 1100 हो का, तो लिफाफा खोले तो 8 नोट हमारे ऊपर। तो कहती है कि सच पूछो तो तुमसे अच्छा है नौरंगी लाल, और टीटी वन पर देखो कब से काट रहा है माल, अपने घर की भी पूंजी को कर देते हो नष्ट, हे भगवान दूर होगा कब हम लोगों का कष्ट। तो बोले ठाकुर भाग्यवान तू पहले गुस्सा थू, आखिर किसने भिड़ा दिया क्या मुझसे हो गई चूक। मैं तो सोच रहा था खुश है मुझसे बीवी बच्चे, कम से कम इस कलयुग में इंसान हम ही है सच्चे। अर्थहीन हूँ फिर भी इतना हुआ नहीं असमर्थ, अर्थहीन हूँ फिर भी इतना हुआ नहीं असमर्थ, कल मैं फिर में छा जाऊंगा चिल्लाती हो व्यर्थ। क्या बात। अरे क्या बात। अर्थहीन हूँ फिर भी इतना हुआ नहीं असमर्थ, कल मैं फिर में छा जाऊंगा चिल्लाती हो व्यर्थ। कुछ ना कुछ निश्चय ही देंगे आयोजक इस बार, कुछ ना कुछ निश्चय ही देंगे आयोजक इस बार। अब तो गले लगा ले जाना माओ करें प्यार, अब तो गले बहुत सही। और चलते चलते कि टूट गया हूँ अंदर अंदर, कटु सत्य कि टूट गया हूँ अंदर अंदर, तिल तिल कर मरता हूँ। सांप काट लिया था 2-2.5 घंटे में खत्म हो गई थी भैया, हमारा 9th में था, लेकिन मैं जिंदा हूँ।